भारत की पवित्र भूमि पर एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। कोई नहीं जानता था कि ये बालक आगे चलकर लाखों लोगों के दिलों में भक्ति की ज्योति जलाएगा। उस बालक का नाम था प्रेमानंद। बचपन से ही वह बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, वहीं प्रेमानंद घंटों मंदिरों में बैठकर भगवान के भजन सुनता। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे ही वह इस दुनिया में होकर भी इस दुनिया का नहीं था। एक दिन गांव के मंदिर में कथा हो रही थी। संत श्री कृष्ण की लीलाएं सुना रहे थे। छोटा प्रेमानंद वहीं बैठा था। जैसे ही उसने राधा कृष्ण की प्रेम कथा सुनी, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। लोग हैरान थे कि इतना छोटा सा बच्चा और इतनी गहरी भावना। उस दिन उसके अंदर भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, प्रेमानंद का मन दुनिया की चीजों से हटता गया। दोस्तों ने कहा चलो बाहर घूमने चलते हैं, पर वह बोला मुझे तो बस भगवान के चरणों में ही सुकून मिलता है। परिवार वालों की चिंता होने लगी, ये बच्चा आगे कैसे जिएगा। लेकिन प्रेमानंद का मन तय कर चुका था, उसे भगवान के रास्ते पर ही चलना था। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, प्रेमानंद चुपचाप उठा और अपने माता पिता को अंतिम बार देखा, मन ही मन प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अडिग संकल्प, अब मेरा जीवन केवल भगवान के लिए है। और वह निकल पड़ा एक लंबी, कठिन लेकिन दिव्य यात्रा पर। घर छोड़ने के बाद जीवन आसान नहीं था। कभी भूखा रहना पड़ता, कभी ठंडी रात में खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता। लेकिन हर मुश्किल के बीच एक चीज हमेशा उसके साथ रहती, भगवान का नाम। वह लगातार जप करता रहता, राधे 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 राधे। धीरे धीरे उसका मन और मजबूत होता गया। एक दिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह आवाज थी, वृंदावन आओ, वृंदावन आओ, वृंदावन आओ। वह तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण बुलावा नहीं है। और फिर वह पहुंचा वृंदावन। वृंदावन की गलियों में कदम रखते ही उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई, जैसे ही वह अपने असली घर पहुंच गया हो। वह यमुना किनारे बैठा, आंखें बंद की, और पहली बार उसे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। वृंदावन में ही उसकी मुलाकात एक महान संत से हुई। गुरु ने उसे देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा इंतजार था। प्रेमानंद ने उसके चरणों में गिरकर कहा, मुझे मार्ग दिखाइए। और वहीं से शुरू हुआ उसका असली आध्यात्मिक सफर। गुरु के मार्गदर्शन से उसने कठोर साधना की, घंटों ध्यान, दिन रात भजन और पूर्ण समर्पण। धीरे धीरे उसका मन शांत होता गया और उसका चेहरा तेज से चमकने लगा। लोग कहने लगे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। समय के साथ प्रेमानंद जी महाराज लोगों को उपदेश देने लगे। उनका संदेश बहुत सरल था, भगवान को पाने के लिए बड़ा ज्ञान नहीं, बस सच्चा प्रेम चाहिए। उनकी वाणी में ऐसा जादू था कि जो भी सुनता उसका दिल बदल जाता। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। दूर दूर से लोग आने लगे, अपनी समस्या लेकर और समाधान लेकर लौटने लगे। लेकिन महाराज जी हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं करता, सब भगवान करते हैं। इतनी प्रसिद्धि के बावजूद उनमें कभी अहंकार नहीं आया। वह हमेशा साधारण जीवन जीते रहे, हर किसी से प्रेम से मिलते, हर किसी की बात ध्यान से सुनते। उनकी पूरी जीवन यात्रा हमें एक बात सिखाती है, सच्ची भक्ति का मतलब है पूरी तरह भगवान में समर्पित हो जाना। न दिखावा, न अहंकार, सिर्फ प्रेम। अगर आप जीवन में शांति चाहते हो, तो अगर आप सच्ची खुशी चाहते हो, तो बस एक काम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और दिल से प्रेम कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।